आइए इस वीडियो में सहसंबंध की विधियों के बारे में अध्ययन करें। यहाँ केवल हम सहसंबंध की केवल दो विधियों का अध्ययन करेंगे। पहला गुणनघात विधि, जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं। दूसरा स्थिति कोट या क्रम अंतर विधि, जिसे अंग्रेजी में रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनघात विधि का अध्ययन करेंगे। इसके प्रतिपादक हैं कार्ल पियर्सन। इस विधि द्वारा अंकात्मक माप ज्ञात होता है। इस विधि को R द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस विधि का सूत्र है स्मॉल r इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, जहाँ समेशन सम ऑफ है, r कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है, सम ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई विषयों के अलग अलग डेविएशन के गुणनफल का योग है, एक्स स्क्वायर एक्स विषय के अलग अलग प्राप्तांकों का मध्यमान से विचरण के वर्गों का योग है, एवं वाई स्क्वायर वाई विषय के अलग अलग प्राप्तांकों का मध्यमान से विचरण के वर्गों का योग है। तो गुणनघात विधि को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ दिया है 8 विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान में निम्नांकित अंक प्राप्त हुए। पियर्सन विधि द्वारा इन अंकों का सहसंबंध ज्ञात करना है। गणित के अंक दिए हैं 4, 5, 7, 8, 6, 5, 4 और 9। इसी प्रकार विज्ञान विषय के अंक दिए हैं 6, 8, 5, 7, 8, 9, 7 और 6। अब इन प्राप्त अंकों को हम एक तालिका में रखकर गुणनघात विधि को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तालिका के प्रथम कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या है, जहां 8 दी गई हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम में जो मैथ के अंक प्राप्त हुए हैं, इनको वेरिएबल कैपिटल X से डिनोट करते हैं, इसमें इनकी संख्या दी गई है। तीसरे कॉलम में जहां साइंस विषय है, उसको हम कैपिटल Y वेरिएबल से डिनोट करते हैं, इनमें इनके अंकों की संख्या दी गई है। चूँकि मैथ के कुल अंकों की संख्या समेशन x जो है 48 है, एवं y वेरिएबल के कुल अंकों की संख्या 56 है। चौथे कॉलम में हम स्मॉल x निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है x माइनस यम। यम इक्वल टू आप जानते हैं कि मीन होता है। मीन का सूत्र होता है समेशन x अपान यन। यहाँ मैथ के लिए समेशन x जो है 48 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 8 है, इसलिए यम का मान होगा 48 अपान 8 बराबर 6। यानी यम का जो मीन का मान है वो 6 आया, अर्थात x वेरिएबल का मान हुआ x इक्वल टू x माइनस 6। अब इस स्मॉल x वेरिएबल को हम कैपिटल X वेरिएबल में जो संख्याएं दी गई हैं उसमें 6 को घटाते जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें स्मॉल x प्राप्त हो जाता है। अर्थात 4 में -6 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, 5 में -6 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, 7 में -6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 8 में -6 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, 6 में -6 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, 5 में -6 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, 4 में -6 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, और 9 में -6 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार कॉलम 5 में y वेरिएबल दिया गया है, जो कि साइंस में जो अंक दिए हैं इसमें से हम इसको प्राप्त करते हैं। यहाँ भी स्मॉल y बराबर कैपिटल Y माइनस यम है। यम अर्थात मीन जो होता है वो कैपिटल जो इसमें दिए गए हैं कैपिटल Y के कुल मान
उनका उन अंकों का मान है। अर्थात मीन बराबर सम ऑफ बाई अपान n, यानी 56/8 कर देंगे तो हमें मीन का मान 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार स्मॉल y बराबर कैपिटल Y माइनस 7। अब कैपिटल Y का मान जो है वो कॉलम 3 में दिया गया है। इन मानों को -7 से घटाने पर स्मॉल y का मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात 6 - 7 बराबर -1, 8 - 7 बराबर 1, 5 - 7 बराबर -2, 7 - 7 बराबर 0, 8 - 7 बराबर 1, 9 - 7 बराबर 2, 7 - 7 बराबर 0, 6 - 7 बराबर -1। इस प्रकार x और y के चरों के अंक प्राप्त हो गए। अब कॉलम 6 में हम x स्क्वायर के मान प्राप्त करते हैं, जो कि स्मॉल x का जो मान प्राप्त हुआ है, इन अंकों को हम 2 बार गुणा करने पर x स्क्वायर के मान प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 2 × 2 बराबर 4, -1 × -1 बराबर 1, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 बराबर 4, 0 में 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, -2 में -2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। इस सभी संख्याओं का जो सम ऑफ x स्क्वायर आ रहा है वो 24 है। इसी प्रकार से 7वें कॉलम में हम y स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इसका मान 5वें कॉलम में दिया गया है। अर्थात जो 5वें कॉलम में मान है, इन मानों को 2 बार गुणा करने पर y स्क्वायर का मान प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात y स्क्वायर का मान इस प्रकार से प्राप्त होगा, -1 × -1 बराबर 1, 1 × 1 बराबर 1, -2 × -2 बराबर 4, 0 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार हमें y स्क्वायर का मान प्राप्त जाता है। यहाँ y स्क्वायर का सभी को जोड़ोगे, अर्थात सम ऑफ y स्क्वायर बराबर 12 आता है। अब सबसे लास्ट कॉलम में हम x और y प्रोडक्ट मूवमेंट निकालते हैं, जो कि चौथे और 5वें कॉलम जो मान दिए गए हैं, इन दोनों मानों को आपस में गुणा करने पर x और y का मान प्राप्त जाता है। यानी -2 -1 बराबर 2, -1 × 1 बराबर -1, 1 -2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, -2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। इस प्रकार x और y के मान प्राप्त हो जाने पर इनका सम ऑफ x y निकालते हैं तो -6 प्राप्त होता है। अब इन प्राप्त मानों के सहसंबंध की हम गणना करते हैं, जहां दिया है सम ऑफ x स्क्वायर बराबर 24, सम ऑफ y स्क्वायर बराबर 12, समेशन x y बराबर -6। अब इन मानों को हम जो सहसंबंध का सूत्र दिया है, इसमें रख कर और हल करने पर हमें स्मॉल r का मान प्राप्त हो जाता है, जो कि -0.35 आता है। अर्थात जो ये -3.5 प्राप्त हुआ है, यह कोरिलेशन कोफिशिएंट जो प्राप्त हुआ है, इसमें यह सिद्ध होता है कि x और y जो वेरिएबल दिए हैं, इनमें नकारात्मक सहसंबंध है और ये लो है, मतलब निम्न है। अर्थात एक अंक माला में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी दूसरी अंकमाला में निम्नतम स्थान ग्रहण करता है। अब आइए हम स्थित क्रम अंतर विधि का अध्ययन करें, जिसके प्रतिपादक हैं चार्ल्स स्पेयरमैन। इन्होंने सूत्र दिया है ρ = 1 - 6 सम ऑफ d² / n
ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ रो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और समेशन सम ऑफ है, और डी स्थितियों में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन रैंक सम ऑफ डी स्क्वायर स्थितियों में के अंतरों के वर्गों का योग अर्थात सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स। n जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात छात्रों की संख्या है, n स्क्वायर छात्र संख्या का वर्ग है, n स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अब स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दिया है 10 विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान में निम्नांकित अंक प्राप्त हुए। स्पेयरमैन विधि द्वारा इन अंकों का सहसंबंध ज्ञात करना है, जहाँ गणित के अंक इस प्रकार से दिए गए हैं 39, 42, 50, 46, 41, 39, 35, 48, 54 और 35। इसी प्रकार विज्ञान विषय में विद्यार्थियों के अंक दिए हैं 55, 60, 65, 75, 45, 70, 65, 50, 58 और 40। अब इन प्राप्त अंकों को हम एक तालिका में रखकर स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर को की विधि से हल करने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके प्रथम कॉलम में विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है जो कि 10 हैं। द्वितीय कॉलम में हम जो गणित के अंक प्राप्त हुए हैं जिसे हम x वेरिएबल से डिनोट करते हैं, इसमें विद्यार्थियों के अंकों का अंक दिए गए हैं। तृतीय कॉलम में जो विज्ञान विषय के अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें y वेरिएबल से डिनोट करते हैं, उसमें अंकों की संख्या दी गई है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हमें रैंक निकालना है, मतलब x के रैंक R1 को और y से हम रैंक R2 निकालते हैं। रैंक निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो विद्यार्थी सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हुआ है उसको हम पहली रैंक देते हैं, उसके बाद जो द्वितीय उस नीचे का अंक प्राप्त हो उसका दूसरी रैंक देते हैं। इसी प्रकार कम अंक वाले विद्यार्थियों को हम ऑर्डर दे देते हैं। किंतु जो विद्यार्थी समान अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए हम उन दोनों रैंक को आपस में जोड़ के 2 का डिवाइड करके उनको समान रैंक देते हैं। तो आइए हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम x वेरिएबल से हम रैंक निकालते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि चौमन सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, इसलिए हम इसको पहली रैंक देते हैं। इसके बाद 50 जो अंक ये है ये उसको हम दूसरी रैंक देते हैं। इसके बाद 48 अंक प्राप्त हुआ, हम इसको हम तीसरी रैंक देते हैं। फिर 46 आता है, इसको हम चौथी रैंक देते हैं। फिर इसके बाद 42 आता है तो 5वीं रैंक देते हैं। फिर इससे नीचे की जो है ई अर्थात 41 पाया है उसको 6वीं रैंक देते हैं। और 39 जो है वो 7वीं और 8वीं रैंक में आ रहे हैं। चूँकि ये और ये अंक समान हैं अर्थात ये दोनों विद्यार्थी समान अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनके रैंक को आपस में जोड़कर, मतलब ये 7वीं और 8वीं को जोड़ेंगे तो 15 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। इसलिए इसको हम 7.5 रैंक देते हैं और इसको भी 7.5 रैंक देते हैं। इसके बाद 8वें में हम देखते हैं कि रैंक में ये विद्यार्थी 35 अंक पाया है और ये भी विद्यार्थी जो जे विद्यार्थी है अर्थात जी विद्यार्थी 35 और जे विद्यार्थी भी 35 अंक प्राप्त हैं, जो कि दोनों समान अंक प्राप्त हैं। इसलिए 9वीं रैंक और 10वीं रैंक को आपस में जोड़कर 2 का भाग देने पर इसमें जो रैंक ऑर्डर आती है उसको हम इसमें बराबर अंक देते हैं अर्थात 9.5 और 9.5। इस प्रकार रैंक 1 हम निकालते हैं। इसी प्रकार से वाई वेरिएबल के लिए रैंक 2 निकालते हैं अर्थात R2। यहाँ देखते हैं कि सबसे जो अधिक अंक प्राप्त किया है वो D है, जिसका कि 75 अंक प्राप्त हुआ है, उसको हम पहली रैंक देते हैं। अब इससे जो कम अंक प्राप्त होते हैं उसको
क्रमशः दूसरी तीसरी देती जाती है। अर्थात 75 से कम अंक 70 है, 70 को हम दूसरी रैंक देते हैं। फिर इसके बाद 65 दो बार आया है जो कि 2 समान अंक प्राप्त हैं, इसलिए तीसरी और चौथी रैंक को जोड़कर इसको हम समान रैंक देते हैं। अर्थात इन दोनों विद्यार्थियों को हम 3.5 और 3.5 रैंक देते हैं। छठवीं जो रैंक है वो इससे 58 अंक प्राप्त हुआ है, कम है, इसलिए इसको छठवीं रैंक। इससे कम जो प्राप्त किया है वो 55 है, इसको 7वीं रैंक। इससे जो कम प्राप्त किया है अंक वो 50 है, उसको 8वीं रैंक। और इससे जो कम अंक प्राप्त किया है वो 45 है, इसको 9वीं रैंक। और जो सबसे कम प्राप्त किया है वो 40 है, इसको 10वीं रैंक देते हैं। इस प्रकार रैंक दिए जाते हैं। अब हमें डेविएशन निकालना है, अर्थात डी। तो डी का सूत्र होता है डी इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को घटा देंगे, के अंकों को घटा देंगे तो हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी R1 7.5 में R2 जो 7 दिया उसको घटाने पर 0.5 आता है, 5 में से 5 घटाने पर 0 आएगा, 2 में -3.5 घटाने पर -1.5 आता है, 4 में -1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में -9 घटाने पर -3 आएगा, 7.5 में -2 घटाने पर 5.5 आएगा, 9.5 में -3.5 घटाने पर 6 आता है, 3 में -8 घटाने पर -5 आता है, 1 में -6 घटाने पर -5 आता है, 9.5 में -10 घटाने पर -0.5 आता है। इस प्रकार यदि हम डी के मानों को आपस में जोड़े तो सम ऑफ डी 0 प्राप्त होता है। अब हमें लास्ट कॉलम में डी स्क्वायर का मान प्राप्त करना है जो कि सूत्र में दिया है। डी स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए जो डी के मान आए हैं इन मानों को आपस में 2 बार गुणा करने पर हमें डी स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात 0.05 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो 0.25 प्राप्त होगा। इसी प्रकार सभी अंकों को गुणा करेंगे, अर्थात 0 में 0 को 0, -1.5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2.25 आएगा, 3 × 3 9, -3 × -3 इक्वल टू 9, 5.5 × 5.5 30.25, 6 × 6 36, -5 × -5 25, -5 × -5 25, -0.5 × 0.5 तो 0.25। यहाँ 2 बार माइनस को गुणा करने पर वो संख्या धनात्मक संख्या में बदल जाती है। अब हम डी स्क्वायर के सभी अंकों का जोड़ते हैं तो हमें सम ऑफ डी स्क्वायर 137 प्राप्त होता है। अब ये इन प्राप्त अंकों को रैंक डिफरेंस के जो सूत्र दिया है उसमें हम रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ इसका फार्मूला जो दिया था वो ये है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, अर्थात रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर का मान 137 है और एन का मान 10 है, एन स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे 100 आएगा -1, अर्थात रो इक्वल टू 1 माइनस 822 अपॉन 10 इंटू 99। इनको हल करने पर हमें रो का मान आता है 0.17 जो कि एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसको हम देखते हैं कि ये जो मान प्राप्त हुआ है ये एक धनात्मक सहसंबंध प्राप्त है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x और y वेरिएबल में धनात्मक सहसंबंध है, अर्थात यह संबंध नगण्य है। इस प्रकार से हमने 2 विधियों को इस वीडियो में अध्ययन किया, पहला गुणनघात विधि और दूसरा स्थिति या रैंक कोटयंत्र विधि। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।